ड्रीम क्या है? ड्रीम अपने को लगता है कि जो सपने हैं वो रियल थोड़ी होते हैं, वो कोई उनका कोई मतलब थोड़ी है, या वो क्या काम के हैं अपन जस्ट इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे सपने आते हैं कि अपने को आश्चर्य हो जाता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ में। मैंने अच्छा, कभी कभी तो सिमिलर से सपने जो वेरी स्ट्रेंज है, आश्चर्यचकित कर देते हैं, पर वो बार बार आते हैं। हर की ज़िंदगी में होता है ये, करीब करीब। पर क्या ये सपने सच हैं, या इसका कोई वैल्यू है, महत्व है? ऐसे तो लगता है तो सपने सपने हैं, झूठ से लगते हैं, ड्रीम से लगते हैं, मतलब अनरियल लगते हैं। बट एक फैक्ट और अगर इसका मैं हाईलाइट करूँ हियर, कि जो अपन जब कॉन्शियस रहते हैं, अपन जब संसार में किसी से बात करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, लिविंग टाइम पे अपन अपने अंदर जो है वो एज इट इज़ अपन प्रेजेंट नहीं करते हैं। अपन मैनिपुलेट करते हैं कि इसको ये अच्छा लगेगा तो ऐसे बोलो, उसको बुरा ना लग जाए इसलिए ऐसे बोलो, गुस्सा आ रहा है फिर भी अपन अपन दबा के रखते हैं, हंसी आती है तब भी अपन यार ये बुरा ना मान जाए तो अपन हंसी भी थोड़ा तरीके से करते हैं। तो अपन पूरी लाइफ नहीं जीते हैं। तो जो जो भी लाइफ है अपन संसार में दिखाना चाह रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ दबा दबा के जीते हैं अपन। तो संसार में तो अपन झूठा भी जी सकते हैं, झूठे जीते भी हैं, क्योंकि अपने बहुत सारे चेहरे हैं। फ्रेंड के सामने अलग चेहरा है, पेरेंट्स के सामने अलग चेहरा है, टीचर्स के सामने अलग चेहरा है, बच्चों के सामने अलग चेहरा है, पुलिस के सामने अलग चेहरा है, पत्नी पति के सामने अलग चेहरा है। तो अपन अपने चेहरे को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते रहते हैं ज़िंदगी भर। पर अगर ड्रीम में अगर कुछ आता है, जैसे ड्रीम में अपन ने सारे दिन खाना नहीं खाया, तो अपने को रात को तरह तरह के खाने दिखेंगे, भोजन दिखेगा। अगर अपन और किसी वजह से कोई भी वासना है जो अपन ने दबा रखी है, जैसे मैंने बहुतों से बात करी यार, ऋषिकेश में भी जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी आजकल, ये जो जितने भी सन्यासी हैं, इनको परियों के सेक्स के बहुत सपने आते हैं, इनसे बड़ा घबराहट है इनको। इनसे इनने संसार तो छोड़ दिया, काम वासना भी छोड़ दी फोर्सफुली, पर वो अंदर से दबी हुई है। तो जितने भी अपने पंडित पुजारी, ये जो बाबा लोग हैं, ये सारे के सारे ही सेक्स से ग्रसित हैं, क्योंकि इनकी जो सेक्स कामना है इनने फोर्स से दबा दी, और फोर्स से दबा दी तो इनके सपनों में आती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन साधु में, पुजारियों में, बाबाओं में, जिनने बालचर्य ब्रह्म व्रत ले लिया, जिनने अपने आप अपने को अंदर से इतना दबा दिया। तो इनको ये चीज़ बहुत ही परेशान करती है। पर अगर इनके अपन किसी के भी ड्रीम को अगर स्टडी करें, तो ड्रीम में कैसे गलत बोलोगे आप? तभी तो कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस स्टेट में जब कोई आदमी बोलता है तो वो ट्रूथ ही बोलता है। जैसे कोई ड्रंक है, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया, तो ड्रंक पीपल झूठ नहीं बोलता है, वो एकदम साफ हो जाता है उस टाइम पे। तो ड्रंक पीपल्स की बात पे आप भरोसा कर सकते हो, पर कॉन्शियस पीपल के साथ में जो साधारण परिस्थिति में बोल रहा है, तो आप उसका जज भी नहीं कर सकते हो कि वो सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और कितना सत्य है उसमें। पर ड्रीम में तो असत्य बोल ही नहीं सकता। वो तो आपकी अंदर की जो जितनी भी वासना है, जितना भी द्वेष है, रिवेंज है, वो आपको एज इट इज दिखा देगी। और ड्रीम एक्चुअल में आपके खुद का व्यक्तित्व एकदम परोक्ष रूप से, एकदम क्लियर रूप से बताती है कि तुम एक्चुअल में क्या हो। ओढ़ा हुआ क्या है वो नहीं, तुम एक्चुअल में क्या हो वो आपके ड्रीम से पता किया जा सकता है। और कुछ ड्रीम अपन ने, हमारे अपने ह्यूमन ने
स्पेशली रशिया में इसके बहुत ज़्यादा वो वर्क किया हुआ है ड्रीम्स पे। उनने ड्रीम्स के ऊपर इतना वर्क किया है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रीम दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि अगर भूख लग रही हो तो आपको भूख दिखेगी। अगर आपने कुछ मर्डर किया हो किसी का और आप बताना नहीं चाहते, तो उनने उस मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे एक आदमी ने अपनी वाइफ को जला के मार दिया और ये बताया कि वो सुसाइड नहीं था या मर्डर नहीं था और वो इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ हुई है। पर जब पुलिस ने उसके पैरों के पास में रात को आग लगाने की कोशिश करी, उसके हाथ बांध दिए और बहुत दारू पिला के उसको सुला दिया उस पर्सन को, तो वो 1-2 दिन तक तो वो आग का महसूस हुआ तो आग आग करने लगा। फिर मतलब काफ़ी दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसने ज़ोर से चिल्ला के उस ड्रीम्स में सब कुछ बता दिया कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को आग लगा दूंगा, ये वो सब उसने अपना खोल दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी काम आया वहाँ पे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफ़ी कुछ इसका यूज़ किया ड्रीम्स का। जैसे उस वॉर में जिस रशिया ने अगर कोई ब्रिटिश या फ्रेंच फाइट में अगर कैप्चर कर लिया उनके फौजी को, तो फौजी को क्या बोला गया था, वहाँ ट्रेंड किया हुआ था कि अपनी आपके जब भी इस परिस्थिति में हो जाओ तो अपने कपड़े फेंक दो, छुपा दो और तुम चुप हो जाओ। जैसे तुम साइलेंट हो गए, पागल हो गए। पर पागल तो हो गए, पर पागल हो गए तो अंदर का जो छुपा हुआपन था वो कैसे छुपाएंगे। तो वो वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया ड्रीम्स का, क्योंकि ड्रीम्स में जैसे आप बोलोगे तो आपका एक्सेंट होगा, आपकी भाषा होगी और आपका कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो वो उन फौजियों का कि वो कहाँ के हैं, वो क्या करने आए थे, क्या सीक्रेट्स है उनकी, वो पता करने के लिए रशिया ने इसको काफ़ी यूज़ किया। तो ड्रीम्स का एक्चुअल में सत्यता के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। और ड्रीम अपने ह्यूमन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, आपको सरप्राइज होगा कि अगर अपने पास अपने को ड्रीम ना लेने दिया जाए 5-7 दिन तक, कि जब भी ड्रीम आए आपको उठा दें, जब भी ड्रीम आए आपको उठा दें, तो आपका जो जितना भी फियर है, डर है, जितना भी रिवेंज या बदले की भावना है, जितनी भी वासना है, जितनी भी मांग है, ग्रीड है, विश है, अगर ये अपने पूरी ना होने दिया जाए, क्योंकि संसार में तो अपन कर नहीं सकते स्ट्रेट अवे रिवेंज नहीं कर सकते किसी के सामने। स्ट्रेट अवे अपना जो डर है अंदर का, जो लालच है, जो अपनी विश है, वो तो पूरी हो नहीं रही है कि मैं ये सेलिब्रिटी बन जाऊँ, मैं इस हॉलीडे में चले जाऊँ, ये मेरी ऐसी फ़ोटो आ जाए। तो अपन ये सब अपन करते ही रहते हैं, सेल्फी लेके फेसबुक में ऐसा दिखाते हैं अपने आप को जैसे अपन बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अपनी खुशी की वजह से दूसरे चिढ़े हैं, इस वजह से अपन इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं सोशल मीडिया पे। पर एक्चुअल में जो इसका भाव जो निकलता है वो ड्रीम्स के थ्रू निकलता है। और अगर ड्रीम न लेने दिया जाए तो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं अगर आपको 7 दिन तक कोई ड्रीम न लेने दिया जाए, जैसे ही और ड्रीम लेते टाइम क्या होता है कि आपकी आँखें जो पलकें हैं वो घूमने लग जाती है, तो इजीली पता किया जा सकता है कि अब इसको ड्रीम्स आ रहा है, अब ये सेमी कॉन्शियस स्टेट पे इसको इसके अंदर कुछ चल रहा है। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके शरीर के कंपन से सब पता लग जाता है कि उसको अब ड्रीम आ रहा है, और उसी टाइम उसको उठा दो उस पर्सन को। तो अगर उसका ड्रीम न लेने दिया जाए तो वो 7 दिन में ही पागल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो अंदर की जो 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 दबा हुआपन है वो कहाँ से निकले। एक ही रास्ता है, सिर्फ ड्रीम के थ्रू। अगर ड्रीम में अगर उसको उसको ड्रीम न लेने दिया जाए तो वो अपन पागल भी हो सकते हैं। और ड्रीम एक तरह का उपचार है, एक तरह का मेडिसिन है जो बहुत सारे इलनेस को दूर भी कर सकती है।
क्योंकि जो भी अपन ने अचीव नहीं किया है, जो भी अपने अंदर रिवेंज है, जो भी अपने अंदर जो भी द्वेष है जो निकल नहीं पा रही है, उसको कैसे निकाला जाए उसके भी तरीके खोजे जा सकते हैं कि ऐसे करने से ये शांति होगी, वैसे करने से ये शांति होगी। इस तरह से ड्रीम्स का बहुत बढ़िया यूज़ किया जा सकता है इलनेस के लिए भी, स्पेशली मेंटल इलनेस के लिए। और दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसको इतना साइंटिफिक वे में अभी तक मशीनें, फिज़िक्स लगी नहीं है, साइंस लगी नहीं है। अदरवाइज़ अपन अपना सब कुछ पता कर सकते हैं कि ये आदमी कैसा था, इसने क्या किया। तो ये जो जो अपन इतने झूठ बोलते हैं, तो ये संसार पूरा का पूरा ऐसा चेंज हो सकता है कि जिसमें अब झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपने पास अब एक मशीन है, अपने पास एक तरीका है, अपने पास में एक वे आउट है जिससे अपन किसी भी पीपल के अंदर जाके पता कर सके। तो जो ये अपने छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे चीटिंग होती है, अपने रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, अपन किसी के बारे में चुगलियाँ करते हैं, बड़ाइयाँ करते हैं, वो सब चीज़ अपन अगर ड्रीम्स के थ्रू या अनकॉन्शियस माइंड पे पहुंच के, जैसे हिप्नोटाइज करके, हिप्नोटिज्म एक साइंस है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, ये भी सिमिलर सा ही एक फील्ड है जिससे हिप्नोटाइज करके उसका इलाज किया जाता है, हिप्नोटाइज करके उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो ये ड्रीम स्टेट ही का एक अल्टरनेटिव वे है कि अपन अनकॉन्शियस माइंड में जाके रियल ट्रुथ को पता किया जा सके, जिसमें ना कोई लॉजिक माइंड या कोई करप्शन ना हो, एकदम प्योर प्योर थॉट्स को अपन किसी का रीड कर सकते हैं। और क्या काम आ सकता है पास्ट ड्रीम्स? ड्रीम्स एक्चुअल में एक बहुत बढ़िया मीडिया है अपनी पास्ट लाइफ जानने के लिए। इसके भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, इसमें भी खूब सारे प्रयोग किए हैं, स्पेशली बच्चों में। जो 1 साल का बच्चा हो जाता है उसके, अगर आपको भी अगर ये करना हो अपने बच्चे के लिए, तो 1 साल के बच्चे के जो भी ड्रीम आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बताना चालू कर देता है 1 साल के बाद में, उसके पास भाषा आ जाती है, उसके पास थोड़ा सा बताने की शक्ति आ जाती है इशारों से। तो अगर उसकी लाइफ में, क्योंकि उसके पास तो कोई पास्ट है नहीं करंट तो, पर उसका पास्ट लाइफ का जितना भी उसका वासना थी जिसकी वजह से उसको इसमें बर्थ लेना पड़ा इस जन्म में, तो वो उसके उसके ड्रीम्स में निकलती है। तो अगर अपन किसी बच्चे के ड्रीम्स को अगर नोट करें 4-5 साल तक, तो अपन उसका पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता किया जा सकता है। उसके बेस पे अपन उसका फ्यूचर भी चीज कर सकते हैं, प्लान कि वो उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसकी हॉबीज़ क्या थी, वो किस बैकग्राउंड से आया, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या थी, या वो क्या करना चाहता है, वो इस धरती पे या इस लाइफ में वापस आया है तो वो क्या फोर्स थी कि जिसको इस तरह की फैमिली में बर्थ मिला या इस तरह की लोकेशन पे बर्थ मिला। तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ के लिए, कि अगर अपने को पास्ट लाइफ या बच्चे की जो 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 ड्रीम था, जो विश थी, जिसको वो पूरा ना कर पाया लास्ट लाइफ में, उसको अपन जाने और अब उसको वो रास्ता दिखाए, तो अपन पास्ट लाइफ को अपन देख सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू। और जब अपने को ये स्ट्रेंज सपने आते हैं, अपने को आश्चर्य करते हैं, वो भी एक्चुअल में अपने को तो पता नहीं है, पर अनकॉन्शियस मेमोरी जो अपनी है वो कहीं ना कहीं अपीयर होती है, जो अपने को एकदम से आश्चर्यचकित करती है, यार कि ये मेरे को सपना क्यों आया। तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी साइंस है, ये ड्रीम्स के थ्रू अपन अचीव कर सकते हैं। अब अभी बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी रिलीजियस वो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसमें आपको अनकॉन्शियस माइंड तक ले जाया जा सकता है, आपको पास्ट लाइफ दिखाई जा सकती है। तो ये मेथड्स भी बहुत हैं, पर ड्रीम भी एक मेथड है जिससे अपन पास्ट लाइफ देख सकते हैं। और क्या काम आती है ड्रीम्स? ड्रीम्स का और क्या यूज़ कर सकते हैं?
या अनकॉन्शियस माइंड के लिए क्या अपन ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक और बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो ह्यूमन लाइफ में रेवोल्यूशन ला सकता है। वो क्या है कि स्टडी वाइल इन स्लीप, सोते हुए आपको सारी स्टडी करा दी जाएगी। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपके अचेतन मन में जितना भी आपका मेडिकल साइंस का डेटा है, जैसे कंप्यूटर में अपन सेव कर लेते हैं, मोबाइल में अपन सेव कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वैसे ही अपने अंदर डॉक्टरी अपने अंदर डाल दी। किसी का इंजीनियर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो धीरे धीरे उसके माइंड में वो जो एजुकेशन है, वो जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसका ड्रीम स्टेट में डाली जा सकती है और फिर कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेस कैसे करे, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डिस्क में तो डाल दी, पर डिस्क में डालने के बाद में वो सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जो उसको चलाए, उसको मेमोरी में लाए। तो वो अभी तक इतनी फुल प्रूफ नहीं हुई है अभी, पर मेरी समझ ये कहती है कि ये चीज़ भी जल्दी ही होनी होनी चाहिए, हो जाएगी, कि आपको स्लीपिंग स्टेट में पढ़ाया जा सके, स्टडी कराया जा सके, कोई भी एक तरह की इंफॉर्मेशन डाला जा सके। इसी तरह से ये टेररिस्ट हैं या खूब सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये क्या करती है, ये भी एक अचेतन मन में जाके आपके जितने भी भाव हैं, आपको एक तरह का इंसान या एक तरह का व्यक्तित्व, एक तरह की पर्सनालिटी बनाने में सक्षम हो जाते हैं कि वो अचेतन मन तक आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को इस कदर परिवर्तित कर देते हैं कि आप उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। वो आपके अचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। तो वो भी एक क्रियाएं हैं जिसके थ्रू इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कि आपको अनजाने में आपको इतना परिवर्तन कर दिया, आपको टेररिस्ट, सुसाइड बमर बना दिया। ये भी एक तरीका है जो बहुत से यूज़ कर रहे हैं। और क्या किया जा सकता है, अगर आपने कभी नोट किया होगा कि जो मेडिटेशंस अपन करते हैं, मेडिटेटिव माइंड किस पे जोर लगाता है कि जो अपने पास जो जो अचीवमेंट है उसकी, वो क्या है कि अपन निर्वाण को प्राप्त हो जाएं, एक बोध को प्राप्त हो जाएं, सिर्फ एक चेतना बच जाए, जिसमें जो अगर इन डेप्थ अगर उस प्रोसेस को समझे तो उसमें ये बताया गया है, कोई हर रिलीजियस गुरु ने, एनलाइटेड पर्सन ने, या जिनको अपन गॉड बोलते हैं, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, नानक है, टोले है, जेफ फोस्टर्स है, जग्गी है, मूजी है, द मैनी ऑफ देम। तो वो क्या बताते हैं कि यू आर नॉट योर बॉडी, कि तुम्हारा शरीर भी नहीं हो। तो यू जस्ट कीप अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड जस्ट वॉच एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, दृष्टा भाव से। फिर आप आपके विचार भी नहीं हो, तो विचारों को भी ऐसे दृष्टा भाव से देखो कि ये जो विचार हैं ये भी तो बाहर से आए हुए हैं। जैसे बॉडी एक एक्यूमुलेशन है फूड का, वैसे ही थॉट से अपना जो माइंड है वो एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। तो जो अपन सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं भी नहीं हूँ, यही तो भ्रम तोड़ने के लिए वो समझाते हैं। और फिर मैं भाव भी नहीं हूँ, ये जो मेरे इमोशंस हैं ये भी मैं नहीं हूँ। तो अगर ये मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो अगर अपन इतने दृष्टा भाव से अपने को देख पाएँ कि अपना होना बचा रहे, सिर्फ बोध बचा रहे। जैसे बुद्ध को किसी ने पूछा इनलाइटमेंट होने के बाद में कि आपके इतने चेहरे पे चमक है, आप इतने सुंदर दिखते हो, आप क्या राजा के बेटे हो? बोले नहीं। आप क्या हिंदू हो, आप क्या या इंडियन हो, या कुछ हो, या पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन करे। तो बुद्ध ने सिर्फ एक वर्ड दिया कि बोले मेरे को, मैं सिर्फ बोध हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोध हूँ। तो ना नाम रहा, ना जानकारियाँ रही, ना शरीर रहा। अब वो सिर्फ एक बोध मात्र बच गए, जस्ट उन्होंने ये बताया, और सारी ज़िंदगी यही समझाने में लगा दिया कि मैं एक बोध हूँ, एक सिर्फ चेतना हूँ।
और अब उस चेतना की कोई वासना नहीं, तो अब उसको कोई रीबर्थ नहीं देना। ये भी कई गॉड्स ने प्रूव किया है कि वंस यू गेट एनलाइटमेंट, यू तुम्हारी जितनी भी वासना अगर पुरोहित हो जाए, आप अगर निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, तो देन यू नो नीड टू टेक रीबर्थ अगेन। एंड इफ़ यू वांट टू री मतलब वापस अगर जन्म लेना भी है, तो यू कैन डिसाइड योर ओन कि मैं वापस इस तरह से जन्म ले। जैसे कृष्ण कहता है ना कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा, जब जब मैं आऊँगा, या मैनी अदर एनलाइटेड पर्सन आल्सो। अभी तो जो लाइव है वो खुद अपनी ज़ुबान से बोले हैं इन चीज़ों को। तो ड्रीम का इस वे में क्या यूज़ कर सकते हैं? ड्रीम में इस वे में यूज़ कर सकते हैं कि अपन दृष्टा भाव से, क्योंकि देन वी नो कि अभी मैं चेतन में तो नहीं हूँ, पर इस दृष्टि को अगर गौर से अगर यूज़ किया जाए, तो अपन उस अवस्था में पहुँच सकते हैं कि अपन अपने को देख लें, जिसमें अपन अपने को बॉडी, अपने की माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में, ड्रीम में अपन एक दृष्टा भाव, जैसे कहता है ना कृष्ण या बुद्ध कि जो ज्ञानी है, जो जो बोध में जी रहा है, वो सोते हुए भी नहीं सोता है, वो तभी भी जागा हुआ है। तो जो जागा हुआ प्राणी है, उसका शरीर सो जाए तब भी वो जागा ही रहता है। तो ये सब चीज़ें इस तरफ ले जाती है कि अपन ड्रीम्स का यूज़ करके भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने दर्शन कर सकें। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर आपने कभी सुना हो, तो कईयों को इस तरह से हुआ है कि वो मर गए, डॉक्टरों ने भी बोल दिया वो मर गए, फिर उनका ऑपरेशन में फिर उनको सिलाई करके फिर वो ये किया वो किया, और थोड़ी देर बाद में वो वापस उनकी जान आ गई। या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में उसको हॉस्पिटल तक ले गए, फिर उसको वापस वो आ गई, तो उसको किसने पहुंचाया, किस गाड़ी में पहुंचाया, वो क्या बात कर रहे थे, वो सब बताया उसने। इवन कि उसको तो डेथ घोषित कर दिया था वहीं पे। तो इस तरह की घटनाएं भी अनकॉन्शियस माइंड तक ले जाती है, और कईयों को आपके खुद के दर्शन होते हैं। और कई इस तरह के पीपल्स हैं, अगर यूट्यूब में आप चुनोगे, मेरे को एक नाम भूल गया, मेरे दोस्त ने फॉरवर्ड किया था, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस से आया, तो उसका जो जो थॉट प्रोसेस था, वो एज ए इनलाइटेड पर्सन, जो दृष्टा भाव वाले जो पीपल हैं, वो उस तरह से कन्वर्ट हो गया, या उस तरह से वो बन गया, या उसको इनलाइटमेंट हो गया। ऐसे वर्ल्ड वाइड साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में, जब मैं यूके में मैं था अभी 1 साल पहले, तब मैंने उनसे बात भी करी थी, मेरा इंटरेस्ट भी था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या अपन करवा सकते हैं किसी को। तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो जो अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अनकॉन्शियस स्टेट में जाके दृष्टा भाव बनना, तो ये एक ड्रीम भी एक सोर्स है जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इन चीज़ों का अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये साइंस अगर प्रोग्रेस करेगी, तो इसका फिज़िकल रूप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो, क्योंकि वो जब तक फिज़िकल रूप में नहीं होता है, वो उसको चीज़ को मानते नहीं हैं। लॉजिकल चीज़ पे वो विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा पे, भाव में, प्यार में, इन चीज़ों का वो फिज़िकल रूप देखना चाहते हैं कि प्यार क्या है, आत्मा क्या है। पर ये जो साइंस है, ये साइंस फिज़िकल साइंस नहीं है, ये है लॉजिकल साइंस। और इससे रिलेटेड जो धरती पे जो पीपल्स हुए हैं, जो एनलाइटेड पीपल हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप में महसूस करके आए हैं, महसूस करते हैं, अभी भी हैं। तो अगर ये साइंस अगर यहाँ इंडिया में डेवलप की जाए, और मेरे को लगता है कि इंडिया में ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास में अब फिज़िक्स भी है, फिज़िकल साइंस भी है, और अ, ये ये साइंस भी है, आध्यात्मिक साइंस जिसको बोलते हैं। आध्यात्म में भी बहुत गहरा है यहाँ पे। तो जो अपन इसका यूज़ कर पाएँ ड्रीम्स का, जैसे ड्रीम्स का अगर एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, कि इंडिया में भूत, प्रेत और ये माताएँ आती है कईयों को किसी के बॉडी में कुछ घुस जाता है। इस तरह के एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया में ज़्यादा होते हैं।
मे बी इन साउथ अफ्रीका एज वेल, रूरल लाइफ में। पर इस तरह की चीज़ें इंडिया में होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे भी करवाते हैं वो। जैसे अगर गांव में जाके देखो तो एक एक तरह की सेरेमनी होती है, और उस सेरेमनी में वो सिर पे मटका रखते हैं और एक तरह का धुन चलाते हैं जिसमें रिपीटेशन म्यूज़िक चलता है, और वो सिर को घुमाते घुमाते उसमें जाते हैं और उसमें 5 7 10 औरतें के देवी देवता आ जाते हैं। तो वो देवी देवता आना क्या है? क्या उसको मैनुअली लाया जा सकता है कि अपन अपने अंदर किसी और की आत्मा को डाल सके, या अपन किसी के और की शरीर में जा सके? ये सब साइंस इससे रिलेटेड है। एंड आई थिंक इसको एक्सपोज करना चाहिए, इसका थोड़ा फर्दर, और इस ये ह्यूमन की लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। जो अपन 21वीं शताब्दी में घुस रहे हैं, तो अपने को अपना अध्यात्म भी आगे ले जाना चाहिए, मेरी समझ ये कहती है। और ये साइंस इंडिया में ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कुछ इसमें क्वेरीज हो या आपका कोई विचार हो तो मैं शेयर करना चाहूँगा। और हो सकता है कि कोई इसमें इंटरेस्टेड है पीपल और इसमें साथ में वर्क करना चाहता है, तो वी कैन फॉर्म एक लैब या इस तरह का एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर, या इस तरह से अपन एक एक संस्था खोल सकते हैं जिसमें अपन इन चीज़ों को एक्सपोज करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, इसमें फाइंड आउट करें, इसमें प्रयोग करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी साइंस वेस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ आए। अपन भी अब कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अब इंडिया से वापस बाहर जाए। इंडिया आल्सो कैन बी ए सुपीरियर ऑन दोज वंस। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।